प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रियो आज प्रभु का संदेश सुनिए। आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। और शक्तिमान प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्रभु। रविवार से रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको बचे आपकी उद्धार अनुग्रह, आपके रक्षा के अनुग्रह हे प्रभु, आपकी सहायता करिए। बड़ी बड़ी स्तुति, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस सवेरे के हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु। तेरे वचन के द्वारा, तेरी योजना के द्वारा प्रभु से बात किए। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे हे प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा का तेल तेरे दास का सिर पर उंडेल कीजिए। तेरे बदलों से तेरे दास को प्रभु शुद्ध कीजिए और तेरी आग से जलाए प्रभु, शुद्ध बनाइए। तेरी कलाम हे खुदा, तेरी वचन के हमसे बात कीजिए। वचन का रोशनी हमारे दिल पर, हृदय पर दीजिए प्रभु। सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, आज प्रभु का मूल वचन, आज का वचन देखेंगे। देखिए मूल वचन में जाइए। मत्ती का सुसमाचार पत्र 13 अध्याय। देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 13 अध्याय देखिए 24 वचन से देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार पत्र 13 अध्याय 24 वचन। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, है स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ने बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तो वचन का आशीर्वाद दे, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रिय, देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 13 अध्याय विशेष रूप से सभी लोगों को ये मालूम ही है, क्योंकि 13 अध्याय में 3 दृष्टांत परमेश्वर ने अपने को बताया। यीशु मसीह ने यहाँ पर 3 दृष्टांत के बारे में अपने को बताया है। तो उसमें एक दृष्टांत ये है कि 24 अध्याय में जो स्वर्ग राज्य के बारे में बता रहा है। स्वर्ग राज्य कैसा है? ये खेत का समान है। क्या है? स्वर्ग राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। यहाँ पर एक खेत है, खेत में क्या करेगा? खेती काम करेगा। खेती काम इसका मतलब जो बीज बोया जाएगा, वो बीज बोया जाने के बाद उसको पानी, और पानी के बाद उसका उसका अन्न उगाएगा, यानी तो बीज बोना है और उसका फल लेना है। उसको कुछ दिनों के बाद उसका फल आएगा, उसको फल लेना है, काटना है। तो स्वर्ग राज्य भी एक खेत है। क्या है? खेत। इस खेत में अच्छे बीज बोया गया है। कौन सा भी? अच्छे बीज बोया गया है। लेकिन देखिए, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। देखिए बाप रे, खेत अच्छे खेत है, खेत का मालिक भी अच्छा है, खेत का मालिक अच्छा है, खेत भी अच्छा है। खेत का मालिक अच्छी बीज बोया है, अच्छी बीज बोया है। लेकिन जब कुछ दिन के बाद देखे तो उस खेत में अच्छी बीज के अलावा, इसका अच्छी बीज के साथ साथ अच्छी बीज के जो मनुष्य का खेत है, वो मनुष्य ने अच्छी बीज उसमें बोया है। तो कुछ दिन के बाद उनके दास, जो मनुष्य खेत के मालिक है, उनके दास ने जाकर देखा है क्या खेत कैसा है, अच्छे बीज पौधे आए कि नहीं। बीज बोए तो पौधे आना है। तो जाकर देखने से अच्छी बीज का पौधे तो नहीं निकला। अच्छी बीज का पौधे तो दिखाई दे, पूरा अच्छी बीज का पौधे नहीं है, क्योंकि वो उस खेत में अच्छी बीज के साथ साथ जंगली बीज का पौधे, जंगली दान भी निकला, दान का पौधा। ये कैसे हो गया? जो बोया है अच्छी, निकला है बुरा। जंगली बीज का मतलब जो बुरा, जंगली बीज का मतलब जो बुरा या कड़वा के जैसा, जो काम में नहीं आएगा। अच्छी बीज जो अन्न उगाते हैं, अन्न या दान। अच्छी बीज अपने खाने को खाना देते हैं, अन्न उगा सकते हैं। जंगली बीज से क्या उगाते?
जंगली बीज से कुछ फायदा नहीं, उसको सीधा सीधे जलाना चाहिए, कुछ भी काम में नहीं आएगा, उसको जलाना पड़ेगा। सिर्फ कुछ भी किसी प्रकार का फायदा जंगली बीज से है ही नहीं, वो बुरा बीज है। क्या बुरा बीज है? सब्जी बन सकती है, जो खाना पका सकते, कुछ खाना पीना कुछ बनाना नहीं, सिर्फ फेंकना है, वो कचरा कचरा के जैसा फेंकना है, नहीं तो जला देना है। लेकिन यहाँ अच्छे बीज वैसा नहीं है, अच्छे बीज वैसा नहीं है। अच्छी बीज से ये है, अच्छे बीज इसका मतलब अन्न उगाते है। ये गेहूं यहाँ पर सिर्फ में से अच्छी बीज को मतलब गेहूं या चावल, गेहूं या चावल। हाँ, फल काटने के उसका पौधे आने के बाद काटते हैं, काटने के समय पर उसे काटते हैं, अंत में काटते जब गेहूं आता है, गेहूं के आटा से रोटी बनाकर खा सकते हैं, चावल खाना बना के खा सकते हैं। लेकिन ये जंगली बीज से फायदा क्या है? यहाँ पर देखिए प्रियो, ये खेत का मालिक है, खेत का मालिक ने जो बोया है अच्छी बीज, उसका कुछ गलत नहीं है, खेत अच्छा है, बीज भी अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, लेकिन ये एक बैरी है, ये खेत का मनुष्य जो है उसको एक बैरी, इसका मतलब एक दुश्मन है। बैरी बैरी करना, उसको दुश्मन है, एक शत्रु है मनुष्य को। उन्होंने क्या करे मन में, जब उन्होंने घर में सो रहा था मनुष्य, ये दुश्मन या शत्रु, ये बैरी जाकर जंगली बीज उस खेत में डाल दिया, अच्छे बीज के बीच में जंगली बीज को डाल। कौन? जंगली बीज कहा, गेहूं के साथ जंगली का दान का पौधे कैसे निकल रहा है, गेहूं का दान पौधे निकलना है, उसके साथ साथ ये भी दिखाई दे, यही दिखाई, ये भी आ रहा है जंगली बीज का पूरा बीज। ये कैसे? ये दुश्मन का काम है, बैर का काम है। यहाँ पर देखिए तो खेत का मतलब क्या है? एक खेत का मतलब ये है संसार। क्या है? संसार। ये संसार में अच्छे बीज कौन है? अच्छे बीज ये है विश्वास लोग। कौन है अच्छे बीज? विश्वास लोग है। तो जंगली बीज कौन है? जंगली बीज ये लोग है इस संसार के लोग, इसका मतलब अविश्वास लोग। कौन है? अविश्वास लोग। यहाँ पर एक बड़ी मार्मिक बात पवित्रात्मा परमेश्वर ने अच्छे सबक अपने को सिखाने के लिए तैयार है, सिखा रहे, अपन ध्यान से सुनेंगे प्रिय, सुनिए। तो ये खेत कौन सा है? ये संसार है, ये संसार खेत है। मनुष्य कौन है? मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह, जो इस संसार में जो अच्छे बीज को बोया है। तो अच्छे बीज को बोने से कुछ लोग अच्छे बीज को लेकर फल रहा है, सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह को विश्वास कर रहा है, उद्धार पा रहे हैं, यीशु मसीह में बढ़ रहा है, जो आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है। तो ये है अच्छे बीज। बुरा बीज कौन है? जहां पर यीशु मसीह ने काम कर रहा है खेत में, इसका मतलब संसार में यीशु मसीह का काम हो रहा है, चल रहा है। उसी प्रकार शैतान अपना दुश्मन कौन है? बैरी, मनुष्य का बैरी। अपना बैरी कौन है? शैतान। शैतान क्या कर रहा है? बुरा बीज, ये जंगली बीज को ये संसार में पूरा, जहां पर यीशु मसीह का काम चल रहा है वहां पर ये शैतान बदमाश जंगली दान को डाल रहा है, जंगली पौधे निकल रहा है। तो काटना कि अभी क्या करना है? अच्छे बीज या जंगली बीज को अलग करना है। या जो फसल आने का समय है तो खेत के जो मालिक के दास लोग खेत में जाकर देख के वो दंग हो गए, वापस आकर खेत के मालिक से कह रहा है फिर हम काटेंगे। नहीं काटना है, वो युगांत तक वैसा ही बढ़ने दो, जो गेहूं को बढ़ने दो और ये जंगली बीज को भी बढ़ने दे, जो इसका और उसका भी जो पौधे आ रहा है आने दे, जितना बढ़ना है बढ़ने दे। आखिरी में युगांत में अंत के समय उसको मिला कर, दो मिला के काटेंगे, काट कर उसको अलग अलग करेंगे, गेहूं को अलग और जंगली बीज जो बुरे बीज को अलग करना। इसका मतलब इस संसार में जो यीशु मसीह को विश्वास करे, विश्वास लोगों का समुदाय जो है, विश्वास लोगों का कलीसिया या मंडली यीशु मसीह के लिए जो गवाही दे रहा है, यीशु मसीह के लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार है, यीशु मसीह के सच्चाई वचन के सच्चाई के लिए जो खड़े हुए हैं, जो विश्वास लोगों का समूह अलग है, इनका झुंड अलग है, और जो इस संसार के लोग अविश्वास लोगों का झुंड। खेत का समय मतलब यीशु मसीह का दूसरा आगमन, काटने का समय का यीशु का दूसरा आगमन। जो बड़ी क्लेश के समय 70 सप्ताह जब शुरू होगा, वो बड़ी क्लेश के समय यीशु मसीह ने काटते जब मालूम हो जाएगा कौन सत्य को स्वीकार करेगा, कौन असत्य को स्वीकार करेगा।
इसका मतलब यहाँ पर दो प्रकार का है। संसार कहते हैं इसमें मनुष्य का पुत्र खेत कर रहा है, तो अच्छी बीज का मतलब सुसमाचार के बीज को बोया जा रहा है। कुछ लोगों के अंदर वो पौधे निकल रहा है, कुछ लोगों के अंदर वो बुरे बीज, जंगली बीज, शैतान आकर उसे फलने नहीं दे रहा है। अभी देखिए प्रियो, यहाँ पर दो प्रकार का, अच्छे बीज का मतलब सुसमाचार, और देखिए ये संसार में होना, और एक खेत का काम यही दृष्टांत में 13 अध्याय में और एक भी बताया, ये संसार के बारे में बताया। और देखिए अभी यही 13 अध्याय देखिए 27 वचन में देखिए, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उसने कहा, ये देखिए यहाँ पर गृहस्थ के दास, अरे 24 में वो खेत का मनुष्य है, ये खेत का मालिक था, लेकिन यहाँ पर गृहस्थ के दास हो, गृह का मालिक वरिष्ठ का मतलब घर का मालिक, वहां पर खेत यहाँ पर घर है, कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनिए प्रियो, 24-25 वचन में ये कह रहा है खेत, लेकिन 27 वचन में ये कह रहा है घर का मालिक। घर का मतलब क्या है? खेत का मतलब संसार है, संसार है, संसार है। लेकिन घर का मतलब क्या है? घर का मतलब ये है कि कलीसिया, यीशु मसीह उनकी पवित्र लहू से मूल्य है, उनकी कीमती बहुमूल्य लहू से मूल्य विश्वास लोगों का झुंड, मंडली या कलीसिया यीशु मसीह का घर है। हालेलुया, हालेलुया। ये घर में भी और काम हो रहा है। पहले देखिए संसार में काम हो रहा है, बीज बोया जा रहा है, और कलीसिया में भी बीज बोया जा रहा है। कलीसिया में बुरे बीज है, संसार में बुरे बीज है। कलीसिया में अच्छे बीज है, संसार में भी अच्छे बीज है। ध्यान से सुनिए, इसीलिए देखो ये अध्याय में देखिए 36 वचन, देखिए 36 वचन में, तब आमीर को छोड़कर घर में आया, और देखिए 27, उसने उन्होंने उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छे बीज को बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। सच देखिए 38 वचन, खेत संसार है, खेत का मतलब संसार है, अच्छा है। अच्छी बीज राज्य के संतान, हाँ पर स्वर्ग राज्य के संतान है, और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, जिस शत्रु ने उनको बोया है, बैरी शत्रु कौन है? दुश्मन, अपना दुश्मन शैतान है। काटनी जगत का अंत है, और काटने वाला स्वर्गदूत है। इसका मतलब यीशु मसीह के चेले, इसका मतलब यीशु मसीह के दास लोग, पादरी लोग। स्वर्गदूत का मतलब ऊपर से स्वर्गदूत आकर नहीं काटते हैं। स्वर्गदूत का मतलब सेवक, पादरी लोगों को वचन या शास्त्र में पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वर्गदूत से तुल्य की है। समझ में है ना? अय्यूब का ग्रंथ में कहा, मैं मेरा स्वर्गदूत में मैं दोष देख रहा हूँ, है या नहीं? तो स्वर्गदूत में जो गलतियों को परमेश्वर ने देख रहा है या नहीं? तो देखिए सुनो, है संसार खेत है, लेकिन घर खेत का मनुष्य कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु जी, और घर का मालिक कौन है? प्रभु। देखिए संसार में दुष्ट लोग है, इसका मतलब बुरे बीज का लोग, वो इस संसार के लोग, शैतान के लोग हैं। लेकिन इस संसार में अच्छे बीज के लोग हैं, जो विश्वास लोग सुसमाचार सुने, यीशु मसीह के उद्धार पाए यीशु मसीह में, तो वो लोग विश्वास लोग कौन है? स्वर्ग राज्य के संतान। लेकिन और एक सीढ़ी बढ़ना है, घर में भी अच्छे बुरे बीज है, कलीसिया मंडली में भी अच्छे लोग है, बुरे लोग। इसका मतलब जो कलीसिया में विश्वास लोगों के अंदर शैतान ऐसा काम कर रहा है, बुरे बीज मंडली में भी बोया जा रहा है। संसार में जैसा बुरे बीज बोया जा रहा है वो ठीक है, वो अन्य लोग हैं, नाना प्रकार का धर्म के लोग हैं। लेकिन कलीसिया में एक ही मालिक है, एक ही पिता, एक ही परमेश्वर यीशु मसीह है। लेकिन कलीसिया में शैतान कैसे बीज बोएगा? बराबर बोएगा। शैतान ने कलीसिया में ऐसे काम कर रहा है कि गलतियों की पत्री में अपन देख सकते हैं 5वें अध्याय में, देखिए प्रियो, गलतियों की पत्री 5वें अध्याय में देखिए क्या कह रहा है पौलुस ने। देखो गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 11 वचन से, हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। देखो 12 वचन, भला होता कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वे अपना आंख ही काट डालते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्र शरीर के कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ये देखिए,
यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो देखिए, और ये कह रहा है कि जो शैतान की युक्ति के शैतान की योजना के बारे में, शैतान की योजना के बारे में पौलुस ने यहाँ पर कह रहा है। देखो ये 5वें अध्याय में देखिए, देखो ये 5वें अध्याय में ये बात करता है। देखिए देखो 7वां वचन से, माफ कीजिए, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन, 5वां अध्याय 7वां वचन। देखिए, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? तुम अच्छे तरह से दौड़ रहे आत्मिक जीवन में, लेकिन अभी कौन रोका है तुम्हें? देखो तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। सत्य को ना मानने के लिए कौन रोका है? गलतियों। तुम अच्छे तरह से दौड़ रहा है, तुम अच्छे तरह से आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन तुम अभी रोक गए। कौन रोका है तुमको सत्य को इनकार करने के लिए? ये देखो 8वां वचन में ये 9 है, ऐसे सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। ये देखिए, ऐसे सीख, इसका ऐसी प्रेरणा, ऐसी विचार तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं। अपने को बुलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की बुलाई के द्वारा, परमपिता की बुलाई के द्वारा, यीशु मसीह की बुलाई के द्वारा अपन यीशु मसीह में आए हैं, है या नहीं? तो अपने बुलाई कौन है? परमेश्वर। लेकिन ये गलतियों के मन में जो आए हैं, गलतियों के मन में आए जो विचार या प्रेरणा, जो सीख जो है, वो तुम्हारी ओर से, जो हमारी बुलाई परमेश्वर की ओर से नहीं। किनका ओर से? बैरी की, शैतान की ओर से। हालेलुया। इसका मतलब देखिए, मंडली में शैतान ऐसे काम कर रहा है, कलीसिया में विश्वास लोगों का मन में शैतान ऐसे सीख, जो बुरे सीख या बुरा बीज को डाल रहा है। शैतान प्रेरणा अपने मन में आ रहा है पाप करने का, शरीर के लालसाओं का, अपनी इच्छा को पूरा करने की बीज शैतान ने कहां पर? अपना हृदय में काम कर रहा है। वही मत्ती के सुसमाचार पर 13 अध्याय में अपन देखा है। पहला दृष्टांत क्या है? एक धरती में मनुष्य का पुत्र वचन का बीज बोया गया है, जो अच्छे धरती में, अच्छे धरती जो है, अच्छे भूमि में, जो 100 गुणों 1000 गुणों बीज फल फलते हैं। जो पूरा कचरा है, पत्थर है, जो कांटे हैं, और सड़क के पास जो बीज बोया गया है, तो वह बीज नहीं फलेगा। जो अच्छे तरह से मृदु धरती है, अच्छे पानी की धरती है, वहां पर वचन का बीज 100 गुणों है। जो अच्छे धरती, अच्छे भूमि का मतलब क्या है? मनुष्यों का हृदय। क्या हृदय? यहाँ पर कलीसिया में भी शैतान, वहां पर परमेश्वर खेत का काम है, यहाँ पर शैतान भी खेत का काम कर रहा है। ये देखिए प्रियो, यीशु मसीह ने कलीसिया में काम कर रहा है, कलीसिया के बाहर शैतान भी, कलीसिया संसार में या कलीसिया के बाहर खेत में यीशु ने काम कर रहा है, कि वही खेत में शैतान भी काम कर रहा है। संसार, यीशु ने घर में काम कर रहा है, मंडली में, कलीसिया में, शैतान भी कलीसिया में, मंडली में काम कर रहा है। कैसा? यहाँ पर विश्वास लोगों का हृदय में, उनका दिमाग में शैतान ने सीख, इसका मतलब बुरे प्रेरणा या पाप की प्रेरणा, पाप का विचार, शरीर के लालसाओं का, संसार के लालसाओं का प्रेरणा क्या कर रहा है? शैतान ने प्रेरित कर रहा है, शैतान ने प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणा कर रहा है, सीख दे रहा है। ये गलतियों जैसा फंस गया, अरे ये प्रेरणा हमारे बुलाए परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, ऐसे उन्होंने परीक्षा नहीं किए है। इसलिए पौलुस ने कहा, हे गलतियों, तुम अच्छे तरह से दौड़ रहा है, लेकिन तुम कौन रोक रहा है? तुम रोक गए। क्यों रोक गए? सत्य के बारे में दौड़ने के लिए तुम अच्छे तरह से दौड़ रहे, लेकिन एकदम तुम रोक गए। क्यों रोक गए? रोके कौन? परमेश्वर तो रोकेगा नहीं। इसका मतलब तुम्हारा सीख जो है वो बुलाए परमेश्वर की ओर से नहीं, बैरी की ओर से। तो आज यही हो रहा है परमेश्वर के घर में कलीसिया में। तो प्रिय अपन शैतान की चालों से, शैतान की युक्ति से अनजान नहीं रहना, शैतान की युक्तियों को जानना चाहिए प्रियो। तो कृपया आपके आत्मिक अंग खोल के देखो, शैतान की काम क्या है कलीसिया में, और परमेश्वर की काम क्या है। कि पहले अपने जीवन में प्रभु का काम होना चाहिए। अपने जीवन में भी अपने हृदय में भी शैतान बहुत सारे काम करता है,
अपने मन में नाना प्रकार के बुरे बीज डालता है, तो कैसे अपन अच्छे बीज की तरह फल रहा है, नहीं तो बुरे बीज की तरफ अपन यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहा है, नहीं तो बुरे बीज के अनुसार। कैसे? पवित्रता, जो प्रार्थना, वचन का ध्यान, वचन को पढ़ना, सुसमाचार का प्रचार, सत्य को खान देना। बहुत लोग आज सत्य को इनकार कर रहा है। पवित्र आया हर रविवार यीशु मसीह का प्रभु भोजन, हर पादरी परमेश्वर का दास जो हर रविवार देना, ये प्रेरितों की शिक्षा है, लेकिन इनकार कर रहा है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर बुरे बीज है, अच्छे बीज नहीं। तुम सत्य के बारे में दौड़ रहे नहीं, तुम सत्य के बारे में रोक चुके हैं, रोक गए। ये शैतान का सीख है, शैतान का विचार है। सुनो, कान खोल कर सुनो प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों, दास परमेश्वर के दास जनों, कृपया कृपया हाथ जोड़कर विनती कर लो, कृपया हर रविवार प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार रोटी तोड़ो। तुम्हारे कलीसिया की वृद्धि, कलीसिया की उन्नति के लिए आप शामिल हो जाइए, शामिल हो जाइए। हर रविवार प्रभु भोजन देना है। हर विश्वास, हर ईसाई, हर एक व्यक्ति परमेश्वर राज्य की संतान जो है अपन, जो बपतिस्मा लिए, हर विश्व, हर दिन स्नान वचन के द्वारा, हर दिन स्नान का, हर दिन अपने आत्मिक जीवन में चाल चलन को जांच लेना है। हर दिन अपन वचन के द्वारा स्नान करना है, पवित्र लहू के द्वारा प्रभु की क्षमा मांगना है। और रविवार के दिन भी यीशु मसीह के चरणों पर आकर, चरणों के पास ये आकर यीशु मसीह के पवित्र लहू से सारे प्रकार के अधर्म पाप से क्षमा मांगना है और मन परिवर्तन होना है, अपन मन फेर लेना है और पवित्र बनना है। प्रभु भोजन में, पवित्र स्थान में, तंबू में, पवित्र स्थान में अपन योग्य से चलना है। हालेलुया। ये अच्छे बीज का गुण। बुरे बीज कौन है कलीसिया में? महीने को एक बार, 6 महीने को, और कुछ लोग तो साल को एक बार प्रभु भोजन में भाग लेते। ये क्या है? कलीसिया में शैतान ऐसा बुरा बीज डाल रहा है तो वही फल रहा है। अच्छे बीज भी फल रहा है, बुरे बीज भी। यीशु मसीह ने देख रहा है, यीशु मसीह ने सहन से है, उनके सहन को अपन फरकना नहीं। हाँ, फरकने वाला शैतान है, लेकिन विश्वास लोग परख रहे हैं यीशु मसीह को। ये कैसे हो सकता है या नहीं प्रियो? तो अभी यीशु मसीह ने देख रहा है कलीसिया में अच्छे बीज भी आ रहे, बुरे बीज भी फल रहा है, तो बढ़ने दे, पौधे आने दे। युगांत है, कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह आने वाला है। यीशु के दूसरे आगमन से पहले ही परमेश्वर ने इस फसल को, आने वाले फल को काटते हैं। जब गेहूं वाला करेगा अच्छे बीज को, अच्छे धान को, और बुरे धान को अलग कर दे, वो काम भी नहीं आएगा। पहले से सत्य को काम नहीं दे। तो प्रियो, क्या करना है फिर? अभी अपन यही करना है, शैतान की योजना, शैतान की युक्ति को जानना है और उसे बांधना है। मत्ती का सुसमाचार पत्र 18 और 18 में परमेश्वर अपने को ऐसा अधिकार नहीं, परमेश्वर ने, जो तुम इस धरती पर एक मन से जो बांधेगा वो स्वर्ग में बांधे जाए, जो तुम इस धरती पर जो खोल दे वो स्वर्ग में खोले जाए। हालेलुया। इस धरती पर बांधना क्या है? शैतान की युक्ति को बांधना है। हालेलुया, हालेलुया। किसको बांधना है? शैतान की युक्ति। अपन ऐसे प्रार्थना नहीं करना, प्रभु मेरे जीवन में शैतान की काम को बांध दे। बांधने का अधिकार, बांधने का अधिकार परमेश्वर के, अपने प्रभु जी के हाथ में नहीं है, अपने को सौंप दी है हाथ में। हालेलुया। चाबी, कुंजी अपने हाथ में है, दरवाजा कैसे खोलना है? अरे कुंजी अपने हाथ में, तुम्हें खोलना है, चाबी अपने हाथ में है। ऐसे प्रार्थना करे, प्रभु तू दरवाजा खोले। अरे प्रभु जी कहे, बेटा तेरे हाथ में चाबी है, तू खोल ले, मेरे पास नहीं है, मेरे पास पहले था, मैं तुम्हें सौंप दिए। तो शैतान को जीतने का अधिकार भी प्रभु अपने को सौंप दिया। हालेलुया। तुम जैसा तुम धरती पर एक मन से जो बांधे वो स्वर्ग में बांधे जाए, जो तुम खोले है वो स्वर्ग में खुले जाए। हालेलुया। देखिए किसको बांधना है? शैतान की सीख को, शैतान के विचार को, शैतान के बुरे बीज को बांधना है। प्रभु मेरे जो पहले मेरे हृदय, मेरे मन में, मेरे शरीर, आत्मा, प्राण में जहां पर शैतान ने काम कर रहा है, उनका बीज को यीशु मसीह तेरे नाम में तू दिए अधिकार से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के अधिकार में, यीशु के नाम से बांध दे रहे बांध दे रहे। प्रभु मैं अच्छे बीज जैसा फलना चाहिए, मैं बुरे बीज नहीं होना प्रभु, मेरे अंदर बुरे बीज, बुरे गुण नहीं रहना चाहिए प्रभु, क्योंकि तू काटने वाला है प्रभु। जो तुम स्वर्गदूत को भेजते हैं, जो प्रभु तो काल समय के बिना देखने से, समय के अनुसार तुम प्रभु हमें प्रभु तुम देखे तो हम धन्य होना चाहिए। इसका मतलब प्रभु
हम भाग्यशाली वचन के अर्थ से चाल चलने वाला भक्त लोग बन के रहना चाहिए, लेकिन प्रभु हमेशा विश्वास जीवन में बहकना नहीं, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए प्रभु। तो बुरे बीज लोग विश्वास जीवन से भ्रष्ट हो जाता, बहक हो जाता है, जैसा इस्करियोत खुदा हो गया है। यीशु मसीह के पीछे पीछे चल के क्या बह रहा है, जो शैतान को दुष्टात्माओं को बांधे, उन्होंने चंगाई करे है, अच्छे अच्छे काम चमत्कार काम किए हैं। हाँ, इस्करियोत यहूदा आखिरी में उन्होंने विश्वास में भ्रष्ट हो गया, बहक चुका है। पौलुस के साथ साथ सेवकाई किए, देमा पौलुस के साथ साथ सेवकाई किए, लेकिन आखिरी में ऊंची परमेश्वर की सेवकाई को छोड़कर संसार के लालसाओं में फंस गए। क्या देमा इस्करियोत यहूदा लोग नहीं है? उसका स्वभाव ही अपने अंदर आना, उस सोच में आना बहुत मुश्किल है, वो बहुत कठिन है, बच नहीं सकते। तो अभी अपन यीशु मसीह के पवित्र लोगों के नीचे चलकर, प्रभु मेरे अंदर गेहूं की स्वभाव, अच्छे बीज की स्वभाव रहनी चाहिए, सत्य को मानने की स्वभाव रहनी चाहिए। ये प्रभु हमारे बुलाई तू दी है, तेरी बुलाई के अनुसार चाल चलने की अनुग्रह हमें दीजिए प्रभु। जो जंगली बीज, ये बुरे बीज हमारे अंदर, जो बुरे गुण, बुरे स्वभाव, बुरे सोच, हमारी स्वयं विचारधारा, स्वयं योजना, स्वयं राय जो है, वो सबको यीशु मसीह के नाम में बांधे रहे प्रभु। कृपया हमारा आत्मिक जीवन, हमारे चाल चलन को तो आगे बढ़ाए, सत्य के अनुसार हमें चलाइए, तेरी वचन के अनुसार चलाइए। प्रार्थना करिए, आंसू से अपने पापों को क्षमा मांगेंगे, क्योंकि कुछ दिनों में फल खेत को काटने वाला है प्रभु। घर में भी, खेत में भी काटने वाला, घर में भी काटने वाला है। खेत में बुरे बीज अलग होगा, कलीसिया में बुरे बीज अलग हो जाए। तो बुरे बीज में अपन रहना, अच्छे बीज में रहना, दान में, गेहूं में अपन रहना है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर का क्या कई रविवार से लेकर वार तक सारे 7 दिन अपन चाल चलन कैसे, बुरे बीज, बुरे स्वभाव है, अच्छे बीज का 1 मिनट पापों के ऊपर जांच लेंगे। उस प्रकार के बड़े अनुभव पवित्र आत्मा सबको देखा। आमीन। आइए संदेश फैलेंगे, प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर को। धन्यवाद शक्तिमान प्रभु, इस रविवार के दिन सुंदर समय के सभी प्रभु, तेरी श्रेष्ठ वचन के द्वारा अगर हमसे बात की है प्रभु, तेरी ऊंची योजना के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, स्वर्ग राज्य का दृष्टांत हमको बताया। स्वर्ग राज्य प्रभु खेत के जैसा है, मनुष्य खेत कर रहा है, हाँ प्रभु अच्छे बीज बोया गया है, लेकिन प्रभु शैतान बैरी आकर बुरे बीज, उस पर जंगली बीज को डाला है। हे प्रभु, वो जंगली बीज का पौधे निकला है, अच्छे बीज को पौधे भी निकला है। आप देख रहा है जंगली बीज कौन है, अच्छे बीज कौन है। हे प्रभु, अच्छे बीज को आप अलग करता है, जंगली बीज को अलग करके आखिरी में प्रभु जंगली बीज को आग में डाल रहे हैं प्रभु, नरक में डाल रहे हैं। अच्छे बीज जो परमेश्वर स्वर्ग राज्य के संतान को स्वर्ग में ले जाने वाले हैं। आपकी बड़ी योजना के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम संसार से हमको बचाए, पाप से हमको बचाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमको अच्छे बीज बनाए, इसलिए धन्यवाद। लेकिन प्रभु तेरी कलीसिया में, तेरे घर में हम अच्छे बीज लेना है, संसार में नहीं प्रभु, तेरे घर में, यीशु मसीह तेरी पवित्र कलीसिया में। हे प्रभु, यीशु मसीह जैसा पहले आरंभ के दिनों में, प्रेरितों के समय जैसे प्रभु आरंभ कलीसिया में प्रभु जैसा, हे प्रभु हर दिन जो प्रेरितों की शिक्षा और संगति में प्रार्थना करते और रोटी तोड़ने में लोलीन है, उस प्रकार हम अच्छे बीज के जैसा, गेहूं के जैसा फल नहीं, यीशु मसीह के नाम में प्रभु माफ कीजिए प्रभु, हमको इससे नहीं फल रहा है, माफ किया। मेरे अंदर बुरे बीज का गुण है, स्वभाव है, माफ कीजिए। तेरे पवित्र लोग के नीचे आ रहे यीशु, तेरे पवित्र लोग से माफ कीजिए, पाप को क्षमा कीजिए। रविवार, सोमवार, हे प्रभु मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक सारे सप्ताह छू गए। विश्वास जीवन में बहुत सारे बातों में भटक गए, शरीर की लालसा में फंसे, पाप की लालसा में, संसार की इच्छा, स्वयं बुद्धि के बारे में हर एक बात में चूक गए। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, तेरे पवित्र लोगों के नीचे आ रही यीशु, तेरे पवित्र लोगों से पाप को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। यीशु मसीह के पवित्र लोगों के पास चलकर यीशु मसीह की पवित्र लोगों से पाप की क्षमा मांगेंगे। जो क्षमा मांगने से यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, और शैतान के बुरे बीज को यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम में बांध देंगे। जो बांधते हैं वो स्वर्ग में बात, जो खोलते हैं वो खोल ले जाए। यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम में प्रभु हमारे जीवन में जो हो रहा है, शैतान की बुरे बीज की लक्षण गुण स्वभाव को यीशु मसीह का बांध दे रहे। हम गेहूं के जैसे यीशु नाम में फलना है प्रभु। पापों क्षमा करो। यदि अपने पापों को अपन मान लेते, यीशु मसीह का पवित्र सारे पाप से, अधर्म से शुद्ध बनाते विश्वास योग के प्रतिज्ञा है। जो विश्वास योग की प्रतिज्ञा को जो स्वतंत्र करे प्रभु,
अपने पापों को क्षमा करे है, यीशु मसीह का पवित्र अपने पापों से अपने को मुक्त किए है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, स्तुति स्तुति, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरे पवित्र उसने पापों को क्षमा किए है, धन्यवाद, पापों को क्षमा किए है, धन्यवाद। आइए प्रभु बुरे गुण स्वभाव को, बुरे चाल चलन हमारे जीवन से जो दूर किए हैं, आपको धन्यवाद धन्यवाद। पाप से मुक्त किए, धार्मिक वस्त्र हमको दिए प्रभु, धन्यवाद। पाप के मलिन वस्त्र को प्रभु निकाल दिए, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु। हम जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं प्रभु, इस दिन से तेरी दूसरे आगमन तक हम अच्छे बीज के जैसा हर दिन प्रभु हमारे चाल चलन के बारे में वचन के द्वारा स्नान करते हुए, पापों को जांच लेते हुए, और प्रभु हर दिन प्रेरितों की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा के अनुसार हर रविवार तेरे प्रभु योग्यता से भाग लेने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। जितना संदेश सुने और एक के प्रभु इस संदेश को लाखों गुणों कोटि गुणों फल फलाओ प्रभु, और फिर मिलते हम वचन के मिलने कर देते। और यीशु मसीह हम तेरे प्रभु भोजन में जा रहे कुछ समय के बाद, और योग्यता पवित्रता से डरते और कांपते हुए हम पवित्र स्थान में चलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को नाम से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद।